जलीस, तो फिर क्या सोचा है आपने? मैंने क्या सोचना है, मैंने जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। तो गोया आप अपनी जिद पर कायम हैं। देखो, जिद मैं नहीं कर रहा हूँ, जिद तुम कर रही हो। बहरहाल मैंने अपनी सीट बुक करा ली है। मैं जानता हूँ कि इतना बड़ा कदम तुम किस बिरते पर उठा रही हो। किस बिरते पर? अपने आप से पूछो। जलीस, आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुम समझ गई हो मगर अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे ये अल्फाज तुम्हारे दिल का चोर है। जलीस, ये गलत कह रहे हैं आप। तुम क्या समझती हो, मैं बच्चा ना समझ हूँ, अंधा हूँ? मैं सब समझता हूँ। क्या समझते हैं आप? चिल्लाओ मत, मैं तुमसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। जलीस, आप मुझे दबा नहीं सकते। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता ये सब तुम जानती हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम जा रही हो, जाओ, लेकिन बच्चे नहीं जाएंगे। ठीक है, बड़ी खुशी से रखे बच्चे अपने पास। चलो भाई चलो। अस्सलामुअलैकुम दादी अम्मा। आज मस्जिद से वापसी में बड़ी देर कर दी। भाई वो मिर्जा साहब मिल गए थे, बातूनी बड़ी मुश्किल से जान छोड़ी है। कैसा नूर आया है माशाल्लाह। किस पर? अरे नमाज पढ़ के मेरे बच्चों के मुंह पे कैसा नूर आया है। आओ प्यार तो कर लूं। दादी अम्मा 1 रुपया तो दे दें। शरीक है। और प्यार कीजिए। ये लो, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। जाके माँ से प्यार करवा के आओ। अरे बीवी, कभी इस रुए ज़बा की तरफ भी मोहब्बत से देख लिया कीजिए। बूढ़े हो गए मगर जवानी की बातें न गई। है जवानी। अरे नेकबख्त, जवानी तो ऐसी भागदौड़ में गुजरी है कि अलमान और हफीज। जिम्मेदारियों और मसाइल के बोझ ने कभी 2 घड़ी के लिए तुमसे दिल की बात कहने का मौका ही न दिया। न जाने कब और किस मकाम पर जवानी हाथों से निकल गई। मुद्दतों बाद आईना देखा तो आईने ने कहा, ऐ उम्र रफ्ता तुझे लाऊं कहाँ से। बहुत दुख हुआ, मगर ऐसे में तुम मेरे लिए एक शजर सायादार बनी रही। भाई खुश रहो। हटो भी, बस बनाने लगते हो जरा सी देर। नहीं, बखुदा बनाने की बात नहीं, दिल की बात कह रहा हूँ तुमसे। उम्र के इस दौर में तुम्हारा वजूद मेरे लिए एक ऐसा घना सायादार दरख्त है जहाँ मैं जिंदगी की कड़ी धूप से गुजरकर ठंडी छाँव में बैठा सस्ता रहा। हसमत के अब्बा, देखो अल्लाह मियाँ ने बाबा आदम के लिए अम्मा हव्वा को यूं ही खामखा तो नहीं बना दिया था। अरे भाई, जरूरत थी आदम को हव्वा की, और हव्वा को आदम की ज़रूरत नहीं थी। है क्यों नहीं थी? इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमारी ज़रूरत है। हाँ भाई, हो गई सेटिंग। विद ऑल माई बेस्ट विशेस। ये क्या? तुम्हारे प्लॉट की फाइल। तो मुझे क्यों दे रहे हैं? तो ये तुम्हारा है, तुम अपने पास रखो। मैं क्या करूंगी लेके इसे? अपने पास रखे ना आप। अच्छा, ये तुम मुझे बड़ी अजीब बात बता रही हो। भाई ये हमारा एक हकीर सा तोहफा है और तुम ये नया दस्तूर मुझे सिखा रही हो कि तोहफा देने वाला तोहफा अपने पास रखे। भाई मैंने तो फलक आर्केड का कंस्ट्रक्शन प्लान तक तैयार करवा लिया। लो, ये तुम्हारी मिल्कियत है, तुम इसे अपने पास रखो। अपने पास? लेकिन कहाँ रखूंगी इसे मैं? इतने बड़े घर में एक फाइल रखने की जगह नहीं। मैं क्या करूंगी इसे? तुम भी वैसे अजीब दीवानी औरत हो। मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहा हूँ और तुम उसे ओन नहीं कर रही हो। मुझे प्रॉपर्टी ओन करने से दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, तो किस चीज से दिलचस्पी है? बोलो, बताओ ना। पापा। हाँ बेटा, आ जाओ। आप आइए। मैं हूँ? अच्छा जी, मैं आ जाता हूँ।
हाँ जी, क्या बात है? पापा आपको पता है निकी और भाई की लड़ाई हो रही थी। अच्छा, किस बात पे? आपने जरूर कोई शरारत की होगी। हाँ भैया, हाँ। नहीं? अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? ऊपर चले। अच्छा चलो जी, आ जाओ, जल्दी से चलो। ठीक है, अगर वो नहीं आ सकते तो आपकी मदर को तो आना चाहिए था। क्या करती हैं आपकी मदर? आई मीन, इज शी अ वर्किंग लेडी? No, she's a housewife. फिर तो उन्हें स्कूल आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैडम आप हाँ हाँ बोलो। मैडम आप बस पापा से बात कर लें। आपकी मदर से क्यों नहीं? नगीन, आप मुझे अपनी मदर से मिलने से क्यों मना कर रही हैं? क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है मैडम। मुझे बताओ, क्या बात है? कोई बात नहीं। आई एम लाइक अ मदर टू यू नगीन। बताओ बेटे, क्या बात है? कुछ नहीं मैडम। टेक इट इजी माय डियर चाइल्ड। तुम तो हमारे स्कूल की ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक हो। थैंक यू मैडम। और असीस के बारे में भी मुझे इनकी टीचर्स से यही रिपोर्ट मिली है कि कुछ अरसा पहले तक ही यूज्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो जब कोई अच्छा स्टूडेंट अचानक अपने ट्रैक से हट जाए तो टीचर्स को तशवीश हो ही जाया करती है। आपके पेरेंट्स को बुलवाने या उन्हें कांटेक्ट करने का मकसद यही है कि उन्हें असीस की पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने को कहा जाए। यस मैडम, आप पापा को ज़रूर बताएं। आप उनसे बात कर लें। मम्मी से नहीं? मैडम वो हमारी रियल मदर नहीं है। हम एक ही कश्ती के सवार हैं उल्फत। मैं तुम्हारी कैफियत का अंदाजा लगा सकती हूँ। आप चाय और लेंगे? नहीं शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे राना जमील कहते हैं। अच्छा, मैं उल्फत की कुलीग हूँ। यानी थी? जी 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 यही समझिए। अच्छा, तशरीफ रखें ना प्लीज। नहीं शुक्रिया, बस जाने को खड़ी हूँ। अच्छा, आप उल्फत के साथ कभी आइए ना हमारे गरीब खाने पर। हाँ जरूर आएंगे, अगर आपकी दोस्त साथ लाएं तो। अच्छा भाई उल्फत, इजाज़त। फिर आइएगा। अब तुम्हारी बारी है बमा जलीस भाई के। अच्छा ठीक है। अच्छा जलीस भाई, इजाज़त। खुदा हाफिज़। मैं ज़रा नहीं छोड़ के आती। जी जरूर। उल्फत जी, इधर आप बैठो मेरे पास। क्या बात है? कुछ नहीं। फिर कोई बात हो गई क्या? नहीं तो फिर? अच्छा चलो छोड़ो, कहीं बाहर चलते हैं। मेरा मूड नहीं हो रहा। क्यों? चलो चलो चलते हैं ना। कहाँ जाएंगे? कहीं भी, सैकड़ों जगह कहीं चले जाएंगे। अम्मी अब्बा की तरफ चले चलते हैं। चेंज करूं? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसे ठीक है। सुहेल मियाँ, अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? ठीक ही है खालू जान। 15-20 रोज हो गए यहाँ का चक्कर लगाए हुए। आजकल वो किसी और ही चक्कर में हैं? किस चक्कर में है नफीसा? खालू जान, दिन रात उठते बैठते मुझसे एक ही तकाजा है, नौकरी ढूंढो, नौकरी करो, नौकरी देखो। बेटा तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कर लो ना कोई नौकरी। आखिर ट्यूशनों पर कब तक गुजारा रहेगा? खालू जान कोशिश तो कर ही रहा हूँ। हाँ बच्चे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। सुहेल बेटे, तुम्हें जलीस मियाँ ने बुलवाया था, तुम वहाँ क्यों नहीं गए? खालू जान बात दरअसल ये है कि मैं रिश्तेदारों का एहसान लेने के हक में नहीं हूँ। हेलो,
इसमें एहसान की क्या बात है? अरे तुम नौकरी करोगे वो तुम्हें तनख्वाह देंगे। बेटा दुनिया का कारोबार ऐसे ही चलता है, अपने ही अपनों के काम आते, एक दूसरे के लिए रास्ता बनाते। क्यों जी? ठीक कहती। खालाजान बाज दफा अपने ही रास्ता तंग भी कर देते हैं। हर तरफ से हर वक्त ये तकरार कि नौकरी ढूंढो, नौकरी देखो, नौकरी करो। खालाजान मैं तो बेजार आ गया हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? खाना जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खाना खा के जाओ। नौकरी का तस्करा करके तंग कर दिया तुमने लड़के को। और किसी पे तो बस नहीं चलता, बस मेरे ऊपर आंखें निकालने लगते हो। हाजरा। जी बेगम साहब जी। इधर आ। बैठ। जी ये रख। मेहरबानी जी। एक बात बताओ। हाँ जी। सच सच बताना। हाँ जी बिल्कुल सही सही दसांगी। साहब की पहली बीवी कैसी थी? ऐवी सी थी जी। सच सच बताओ। सोनी थी जी। साहब उससे मोहब्बत करते थे? हाँ जी बड़ा प्यार करते थे, दोनों घूमने फिरने भी जाते थे। उसके जाने के बाद तो बड़े उदास हुए होंगे तुम्हारे साथ। हाँ जी बड़े उदास हो गए सी। मेरा घर वाला कहता है मर्द अपनी पहली जनानी नू कदी नहीं भूल सकता। बेगम साहब जी सच्ची गल भी यही है। उल्फत के दूल्हा ने तुम्हें बुलवाया, तुम नहीं गए। तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें नौकरी बताई, तुम लात मारकर चले आए। अम्मा आप नहीं जानती, वहां तनख्वाह बहुत कम थी। मैं सब कुछ जानती हूँ, समझती हूँ। कम से शुरू करोगे तो ज्यादा पे पहुंचोगे ना। एकदम से कोई बुलंदी पर नहीं पहुंच जाता, उरूज आहिस्ता आहिस्ता मिलता है। और तुम चाहते हो कि तुम्हें सब कुछ एकदम से मिल जाए। अल्लाह ने 2 जगह तुम्हारे लिए पक्के रोजगार का बंदोबस्त किया, तुमने ठुकरा दिया। याद रखो सुहेल, जो अल्लाह की देन को ठुकराता है उसके हाथ कुछ भी नहीं आता। अम्मा अम्मा मेरा तो इस घर में। हाँ भाई, कैसा रहा तुम्हारा तकरीरी मुकाबला? Sir, even I got the second prize. वेरी गुड। चलो इसी बात पे किताबें निकालो। Sir, वो ये लिफाफा अब्बू ने दिया। ये कैसे पैसे हैं भाई? सर, कल से मेरे स्कूल के टीचर मुझे पढ़ाने आ रहे हैं। अब्बू ने कहा है कि कल से अपना है। अच्छा, गुड लक। खुदा। यार मैं तो डैडी के साथ फैक्ट्री रन कर रहा हूँ। भाई मैं तो आजकल स्टेट्स में होता हूँ, 2-3 हफ्तों के लिए अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलने चले आया हूँ। भाई मैंने तो अपने ससुर का बिजनेस संभाल रखा है। ये तो अमेरिका पहुंचा ही अपने ग्रीन कार्ड होल्डर ससुराल के जरिए, वरना यू नो अमेरिका का वीजा मिलना आजकल कितना डिफिकल्ट हो गया है। वो अपना एहतशाम भी तो आजकल स्टेट्स में होता है। वो तो वहाँ अपना रेस्टोरेंट चला रहा है। आई वंडर सर कि तुम अब तक जॉबलेस क्यों हो? तुम तो अपने कॉलेज के परमानेंट स्टूडेंट्स में होते थे। भाई तुम्हारा जॉबलेस होना समझ में नहीं आता। या तो तुमने ठीक तरह कोशिश नहीं की या कुछ और गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि मैं किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूँ। अच्छी मुलाजमत के लिए मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है और छोटी मोटी मुलाजमत करना मुझे गवारा नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
नहीं, साइट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सच? हाँ नहीं ठीक है। हाँ हेलो, हाँ उन्हें भेज दो। हाँ नहीं बस ठीक है, जो भी डेवलपमेंट हो मुझे बताना। ठीक है, आओ सुहेल मियाँ, क्या हाल है? बस ठीक है। बैठ। थैंक यू। उसके बाद फिर तुम मुड़ के आए ही नहीं, एक दो बार तुम्हारा इंतजार भी किया। आई एम सॉरी सर, बस कुछ मसरूफियत इतनी हो गई कि आ नहीं सका। अच्छा अच्छा, तुम्हारे लिए दो एक जगह तलाश करके रखी थी, लेकिन फिर पता चला कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। कहीं जॉब वॉब मिली? जी सर, जी हाँ सर, जी हाँ सर, 2-3 जगह से ऑफर आई है मुझे। सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं जॉब कर ही लूँ। अच्छा गुड। अच्छा भाई क्या पियेंगे? कुछ नहीं सर, प्लीज़ आप मेरे लिए ज़हमत ना करें। चाय भिजवा दें। ठीक। असीस रुको, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे इस तरह बिहेव क्यों करते हो? बिकॉज आई डोंट लाइक यू। बट वाई? क्योंकि तुमने मेरी मम्मी की जगह लेने की कोशिश की। देखो असीस, आज अगर मैं इस घर में हूं तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मेरा कसूर नहीं? क्या तुम अपनी मर्जी से नहीं आए या लोग पकड़ के लाए? तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, नहीं करो, बट यू बेटर बिहेव योरसेल्फ। मुझसे तमीज से बात किया करो। आई केयर अ हूट। उल्फत, उल्फत, जब वो भाई से लड़नी थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। ओए होए, बहादुर बच्चे तो नहीं डरते। भाई की लड़ाई से डरते हैं। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निकी बेटा, आप बहन भाइयों में सबसे बड़ी हो, समझदार भी हो, ये सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। मुझे बताओ क्या करना चाहिए? पापा, एक बात कहूँ आपसे? बोलो ना बेटा। पापा, आप हमें हॉस्टल भेज दें। क्या कर? हॉस्टल? जी पापा। नो, नेवर, नेवर बेटा जी। मुझे अगर आप लोगों को हॉस्टल भेजना था तो फिर इस घर में दूसरी औरत के लाने की जरूरत क्या थी? पापा, मगर रोज रोज का झगड़ा भी तो अच्छा नहीं लगता। बेटा बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन आपका हॉस्टल जाना इस मसले का हल नहीं है, बिल्कुल हल नहीं है। छोटी बात सुनो, कहाँ जाना? जी। आइसक्रीम खाने जाना? जी। घूमने फिरने जाना? हाजरा, गुलजार। आया जी बेगम साहबा। ड्राइवर से को गाड़ी निकाल।
अस्सलाम वालेकुम मिस राना। अरे उल्फत, तुम आओ। माफ कीजिएगा, बहुत बेवक्त आई हूँ। अरे भाई, तुम्हारा अपना घर है, आओ अंदर तो आओ। Good night, Papa. Good night. Good night. Good night, Johnny. अच्छा सर, मैं चलता हूँ, आपका बहुत वक्त ले लिया मैंने। अच्छा, ओके सर, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी सर, वो सर मेरा एक लिफाफा था यहाँ पे सर। लिफाफा? कैसा लिफाफा? जी सर, उसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज थी। भाई यहाँ तो कोई लिफाफा नहीं दिखाई देता तुम्हारा। शायद सर मैं वहीं भूल आया हूँगा। जी सर। वहाँ कहाँ? सर यहाँ आने से पहले वो एक जगह इंटरव्यू देने गया था। अच्छा, तो हो सकता है वहीं भूल आया। शायद सर, लगता तो यही। आई एम सॉरी सर, मैं चलता हूँ, आपको बहुत मैंने डिस्टर्ब कर दिया। ओके सर। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सोहेल। जी सर। जाओ, बैठ। क्या बात है, बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। नहीं सर, मैं कंफ्यूज दिखाई। हाँ सर ऐसी तो कोई बात नहीं। बैठो, आराम से बैठो। जी। और एक बात सुनो कि बच्चे अपने वालिदैन और उस्ताद से अपनी दिली कैफियत नहीं छुपा सकते, समझे? जो कुछ बोलना है खुलकर बोलो, डोंट हेजिटेट। सर मैं चंद रोज पहले आपके पास आया था, तो आपने एक जॉब के बारे में कुछ कहा था। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मैं बिल्कुल। आई अप्रिशिएट। अब तुम अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हो। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं दूल्हा भाई का मुंह मीठा कराऊंगी। दूल्हा भाई? भाई बूढ़े हो गए हम नफीसा, मगर तुमने हमें दूल्हा भाई कहना ना छोड़ा। अरे अल्लाह सलामत रखे मेरी आपा और आपकी जोड़ी को। मैं तो अपनी आखिरी सांस तक आपको दूल्हा भाई कहूंगी। अच्छा चले, मुंह खोले, खा लेना। भाई बहुत ही खुश है नफीसा। हाँ दूल्हा भाई, क्यों नहीं खुश होंगी। खैर से मेरा सुहेल नौकरी से लगा है, अब आगे इंशाल्लाह खुशियां ही खुशियां हैं। आपा, अब आपकी शर्त पूरी हो गई। अब आप मुझे शादी की तारीख देने की तैयारी करें। ठीक है नफीसा, लेकिन वो सुहेल की तनख्वाह तो। बीवी। आपा, अल्लाह ने चाहा तो तहनीत के नसीब से सुहेल की तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। और फिर मसल मशहूर है कि पैसा तो औरत के मुकद्दर से होता है। तुम ठीक कह रही हो नफीसा, मगर तुम तो जानती हो अभी एक बेटी के फर्ज से निमट के बैठे हैं, अब दूसरे की ब्याह की तैयारी में कम से कम 6-8 माह तो दरकार होंगे ना। अरे आपा, काहे की तैयारी, मुझे तो बस तहनीत चाहिए। तहनीत बेटी अपने घर से उठकर अपने ही घर में जा पहुंचेगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो नफीसा, लेकिन बेटी को कुछ तो देना दिलाना होता है। अच्छा ऐसा करते हैं, 1-8 महीने में मंगनी की रस्म किए लेते हैं, इस बहाने मैं भी अपने दिल के कुछ अरमान निकाल लूंगी। अरे नफीसा, घर की सी बात है, कैसी मंगनी कैसी रस्में, छोड़ो सब। अब देखें दूल्हा भाई, आपा की बात मैंने सर आंखों पर ली, लेकिन आज मैं मंगनी की तारीख लिए बगैर नहीं जाऊंगी। उल्फत की माँ, सुन रही हो अपनी बहन की बातें? हाँ सुन रही हूँ। मेरा भी यही ख्याल है कि बेकार फिजूल खर्ची से कोई फायदा नहीं, घर की बात है, क्या फायदा इसराफ से। आपा, मेरी खुशी की खातिर। एक मिनट, शाहिद, अरे बेटा शाहिद। जी अम्मी, आधा खाला जा।
जीते रहो बेटा, जीते रहो। ए बेटा, कभी हमारे साथ ही बैठा करो। खाला आई है तुम्हारी मिठाई लेके, बाकायदा मंगनी की रस्म करना चाह रही हैं। तुम्हारी क्या राय है? जो आप लोगों की राय ठहरे। सोच लो, बार उठाने वाले तुम ही हो। अम्मीजान, आप उसकी फिक्र ना करें। अगर खालाजान की खुशी इसी में है तो सर आंखों पर बिस्मिल्लाह कीजिए आप। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अपने बच्चों की ढेरों खुशियां दे, ऐसा फूलो फलो कि दुनिया देखे। बहू, जरा तहनीत से कहो खाला को चाय तो पिलाए। अस्सलामु अलैकुम या हज़रत। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आइए तशरीफ रखिए। क्या हाल है? ठीक ठाक। एक मिनट सर, मिस तमकीन अंदर किसी को ना आने दीजिएगा, मैं जरा मीटिंग में हूँ। बिल्कुल अभी अभी याद किया था तुम्हें। शैतान को याद किया, शैतान हाजिर। इसमें शक की कोई गुंजाइश है? हैं? क्या मतलब भाई? अच्छा, यादावरी का सबब क्या है? यार बस कुछ परेशानी थी इसलिए। परेशानी की कोई वजह भी तो हो। यार अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, तुमने मुझे जंजाल में फंसा दिया। मैंने जंजाल में फंसा दिया? हाँ, और क्या हमेशा कहते थे कि शादी करो शादी करो शादी करो, कर ली शादी। अच्छा ही किया ना भाई, घर बस गया आपका। यार कहाँ बस गया है घर, ये तो टूटने के दर पे नजर आता है। क्या मतलब? यार उल्फत बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों को उल्फत से शिकायतें और बीच में मैं मारा जाता हूँ। इजी इजी हजरत, अभी दिन ही कितने हुए मेरे भाई? क्यों? और क्या? 4 माह गुजर गए हैं यार, तुम कह रहे हो दिन ही कितने गुजर गए? अजी हजरत, सियानों का कहना है कि अगर किसी गाय को भी नए खूंटे से बांधिए तो वो भी शुरू शुरू में रस्सी तुड़ाने के लिए बहुत उछलती फांदती है, और हम तो इंसानों की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसे किसी खूंटे पे बांधा नहीं जा सकता। खैर, ऐसी मायूसी की बात भी नहीं। अब ये बंदा मिस्कीन 15 बरस से एक ही खूंटे पे बंधा खड़ा है। अच्छा हाँ, ये बताओ कि भाभी और बच्चे कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। यार उन्हें भी किसी दिन ले आओ ना हमारे घर। हाँ, आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा फिर तुम मुझे ये बताओ कि अब मैं क्या करूं, मैं तो एक बहुत बड़े अजाब में फंस गया। हजरत, बात ये है कि इंसान नफरतों और मोहब्बतों की पोट होते हैं, उन्हें कुछ वक्त दो। मेरा मतलब है भाभी को भी और बच्चों को भी। और जरा तहम्मुल से काम लो और इंतजार करो कि कौन अपनी पोट में से किसी दूसरे के लिए बिलाखिर क्या निकालता है। यार कुछ बातें कहने में बड़ी आसान होती हैं लेकिन अमलन बड़ी मुश्किल होती लो भाई, तुम्हारी अम्मा की शर्त पूरी हो गई, नौकरी मिल गई है हमें। मेरी अम्मा तुम्हारी भी तो कुछ लगती है। हाँ, काफी अरसा इसी गुमान में रहा, मगर क्या? मगर ये कि बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब वो तुम्हारी अम्मा बनकर बात करती हैं तो मेरी तरफ से आंखें बिल्कुल बंद कर लेती हैं। अच्छा छोड़ो, तुम यहाँ क्यों आ गए? क्यों? ये इलाका गैर है क्या? ममनुआ तो है जनाब। मगर अम्मा इसे गैर ममनुआ बना कर ही तुम लेंगी। मगर फिलहाल ये इलाका ममनुआ है, इसलिए बेहतर ये कि आप यहाँ से 9-2-11 हो जाए। और अगर ना जाऊं तो? प्लीज सोहेल, चले जाओ ना, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? जनाब अब गलत जगह पे आ गए हैं, ये सरमत का कमरा नहीं किचन है। हाँ भाभी, मैं तो खुद हैरान हो रहा था कि सरमत के कमरे में ये चूल्हा, ये बर्तन वगैरह कैसे आ गए। बहरहाल अब तो आपको पता लग गया ना, आप गलत मकाम पर खड़े हैं। भाभी मकाम इतना गलत तो नहीं है, बहरहाल आप कहती हैं तो चलिए, इधर नहीं इधर, आउट। इधर से? जी बिल्कुल आउट, OUT आउट। जा रहा हूँ तो धक्के दे रही है मुझे। भाई मुबारक हो, आपकी जॉब लग गई।
तो लग गई है, लेकिन तनख्वाह मत पूछना। अच्छा नाशुक्री की बातें क्यों करते हो सोहेल? खुदा का शुक्र अदा करो, नौकरी तो मिली। हाँ बस चलो मुझे आपसे मैथ में थोड़े से सम सीखने। बस थोड़े से सम। चलो सिखा देते हैं। भाभी चाय पिला दीजिएगा जरा बना के। मैं कहती हूँ बंद कर इसे, वरना 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 क्या? मैं इसे उठा के बाहर फेंकूंगी। हिम्मत है तो फेंक के बता दो। बदतमीज, नालायक। Shut up. क्या क्या कहा तुमने? I said shut up. आ जाने दो अपने बाप को। वो तो रोज ही आते हैं, कौन सी नई बात है? मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। वो तो आपकी आदत है। असीस प्लीज तुम ही चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप रहूं? चुप रहना सिखाया गया हो तो चुप रहे भी। चुप रहना सिखाया गया हो तो चुप रहे भी। मुंह तो देखो अपना। आपके मुंह से तो अच्छा है। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहती। मैं तो तुम्हारा मुंह ही नहीं देखना चाहता। प्लीज आप भी चुप हो जाए। मुझे क्यों कह रही हो तुम? अपने भाई को चुप कराओ। उससे भी कह रही हूँ, कोई एक चुप होगा तो झगड़ा खत्म होगा। नगीन इनसे कहो ये यहाँ से चली जाए। नहीं जाती मैं। मेरा घर है ये, मेरे मियाँ का घर है। हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ मुझे। बड़ी आई घर वाली। मेरे पापा का घर है ये। पापा का घर? किसी बाप के घर में जोर है तुम्हारा। अपनी माँ के पास क्यों नहीं जाते? वो तो भाग गई तुम लोगों को छोड़ के। देखे आप मम्मा का जिक्र अपनी बातों में मत लाया करें। क्यों ना लाया करो तुम्हारी मम्मा का जिक्र? खुद तो ऐश करी और तुम लोगों को मेरे लिए अजाब बना के छोड़ गई। जाती हो यहाँ से आप? नहीं जाती। निकल जाओ यहाँ से, वरना वरना क्या? मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अरे सोचती हूँ नौकरी तो लग गई सुहेल की, और महंगाई के जमाने में भला 1800 रुपये में क्या बनेगा? 4-5 हजार रुपए तनख्वाह तो होती उसकी। ओहो अम्मी, इंशाल्लाह 4-5 हजार भी हो जाएगी। आपको याद है मैंने कितनी तनख्वाह में मुलाजमत शुरू की थी? सिर्फ 500 रुपये माहाना। आज अल्हम्दुलिल्लाह 9,500 ले रहा हूँ। उस जमाने की बात मत करो बेटा। उस जमाने में पैसे की कदर थी, कीमत थी। और अब 1000-500 रुपये बाजार लेके जाओ और खर्च करो ना तो मिनटों में खत्म हो जाते। खर्च करने वाला चोर बन के रह जाता है। नेक बख्त, कनात से काम लो और अल्लाह पर भरोसा रखो। सुहेल अच्छा लड़का है, अपने घर का बच्चा है, उसमें तरक्की करने की लगन और आगे बढ़ने की धुन है, और इंशाल्लाह वो मेरे ख्याल में आगे कदम जरूर बढ़ाएगा। क्यों, मैं गलत कहता हूँ? आप दुरुस्त कह रहे हैं बाबा। मगर ये भी तो देखना पड़ता है कि हमारी बच्ची वहाँ सुखी रहेगी या नहीं। तो नेक बख्त, बेटियों का उनके घर में सुखी रहना वसाइल से तो मशरूत नहीं होता। बहुत कुछ हो लेकिन कल्बी सुकून न हो तो सब बेकार है। गलती तुम्हारी भी है। तुम ही अगर चुप हो जाते तो झगड़ा इतना ना बढ़ता। पता नहीं गलती किसकी है। गलती सिर्फ मम्मा की है। अगर वो होती तो किसी की मजाल थी कि हमें कोई इस तरह कुछ कहता। तुम भी मम्मा को कह रही हो? मम्मा की कोई गलती नहीं। सिर्फ मम्मा की वजह से ही तो हमें इतनी बातें सुनना पड़ी है इस औरत की। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुमसे तो बात करना भी बेकार है। आजम बेगम साहब को नाश्ते के लिए बुलाओ। जी अच्छा। बेटा आप लोग तो करें, जल्दी करें। छोटी जी लो। जैम लगा के दूं? तुम जैम क्यों नहीं खाती हो? एप्पल जैम अच्छा नहीं लगता। ओए होए, एप्पल जैम अच्छा नहीं लगता भाई, इनके लिए कोई और जैम मंगवाए। और कौन कौन से जैम होते हैं? साहब जी, बेगम साहिबा बोलती है मेरी तबीयत खराब है। अच्छा तो ठीक है, उनका नाश्ता उनके कमरे में पहुंचा दो। अच्छा जी। और असीस बेटे, पढ़ाई कैसी जा रही? बहुत अच्छी पापा। अच्छा, कौन सा ग्रेड ला रहे हो इस दफा? A ग्रेड पापा। श्योर? A1 क्यों नहीं? चलो A1 ही सही। पापा अगर मैं A1 ग्रेड लाया तो आप मुझे क्या देंगे?
आपको क्या चाहिए? मोटर बाइक। अच्छा चलो ठीक है, सोचेंगे इस बात। आपने बेटा अभी कपड़े भी नहीं बदले स्कूल के, जल्दी से स्कूल के कपड़े बदलें और जाएं, स्कूल देर हो जाएगी। क्या बात? छोड़ो मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? आपको मेरे नाश्ता करने ना करने से क्या दिलचस्पी? दिलचस्पी है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तुमसे। आप अपने बच्चों से सरोकार रखिए बस। जाहिर है उनसे भी लाताल्लुक तो नहीं रह सकता ना। भी का क्या मतलब? आपको दिलचस्पी ही सिर्फ उन्हीं से है। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारा मूड रात से क्यों खराब है? इतने बदतमीज और नालायक बच्चे मैंने पहले कभी नहीं देखे। उल्फत मेरा ख्याल है कि बच्चों को बदतमीज और तमीजदार बनाना और लायक और नालायक बनाना बड़ों का काम है। और तुम्हें अगर उनसे कोई इस तरह की शिकायत है तो मेरा ख्याल है तुम्हें उनकी इस्लाह और बेहतरी करनी चाहिए। मुझे अपना वक्त ज़ाया करने का कोई शौक नहीं। बहरहाल ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। मैंने तुम्हें पहले दिन से कहा था कि ये बच्चे जख्म खोरदा हैं, अगर उनके दिल पर तुम मोहब्बत के पाए रखोगी तो वो अच्छे भी हो सकते हैं। उनके मसाइल को समझना और सुलझाना मेरा ख्याल तुम्हारा ही काम है। हाँ। उनकी निगाहें देखी आपने? अव्वल दिन से मुझे दुश्मन की नजर से देख रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने कभी उनकी तरफ दोस्त की नजर से देखा है? कभी उनसे प्यार भरे अंदाज में मिली हो? कभी बल्कि तुम उनकी तरफ से खिंची खिंची नहीं रही हो? आप उनकी बेजा हिमायत कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है मैं तुम्हारी गलती की निशानदेही कर रहा हूं और तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गोया कसूरवार मैं हूं, गलती भी मेरी है, यही कहना चाहते हैं ना आप? बड़ी हद तक, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम अपने रवैये में तब्दीली ले आओ तो मेरा ख्याल है वो तुम्हें माँ का सा एहतराम जरूर देंगे। नहीं चाहिए मुझे एहतराम। मैं आपके बच्चों की सूरत देखने की भी रवादार हूं। ये मेरा ख्याल है बच्चों के साथ सरासर ज्यादती है। ज्यादती? ज्यादती तो वो करे मेरे साथ। अपनी माँ की जगह मुझे देखने को तैयार नहीं। वो औरत आपको और बच्चों को छोड़कर चली गई। उस पर यह हाल है कि साहबजादियों के कमरे में उसकी तस्वीरों के एल्बम सजे हैं और साहबजादे के सरहाने उसकी तस्वीर दबी है। उल्फत देखो, दिस इज वेरी नेचुरल। वो उनकी माँ थी, है, रहेगी, और उनका उस औरत से मोहब्बत करना एक फितरी अमर है। अच्छा, उनकी तो माँ थी, है और रहेगी भी, मगर ये क्या? कम ऑन उल्फत, क्या हो गया तुम्हें? ये उसने मुझे लास्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था। इस तरह की चीजें मैं नहीं पहनता, इसलिए मैंने वहां कहीं उसको रख दिया है। आप समझते हैं मैं आपकी सफाई से मुतमईन हो जाऊंगी? उल्फत क्या हो गया तुम्हें? इतनी पढ़ी लिखी औरत हो तुम। इस तरह की बदगुमानी को अपने दिल में जगा देकर अपनी कमअक्ली का सबूत मत दो। और मेरा उस औरत के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। हाँ,
मेरे बच्चों के साथ मेरा ताल्लुक खत्म नहीं हो सकता। आपको तो अपने बच्चों के लिए एक मामा दरकार थी। गलत कह रही हो, सरासर गलत कह रही हो। मुझे कोई मामा की जरूरत नहीं थी। मुझे अपने बच्चों के लिए माँ की जरूरत थी, और मैं तुम्हें जो ब्याह के लाया था वो उनकी माँ की हैसियत से लाया था। अब ये तुमने साबित करना है कि तुम उनकी माँ हो या नहीं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं आपके बच्चों से। उल्फत, बच्चे मुझे बहुत अजीज हैं। क्यों ना होंगे? अस्मा के जो हुए। मैं बच्ची नहीं हूं जली साहब। अच्छी तरह समझती हूं कि आप बच्चों के बहाने उसकी यादों को अपने दिल से लगाए रखना चाहते हैं। उसी को वापस बुला लिया होता। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? ये सरासर बकवास है। हकीकत बयान करने पर कैसे बिलबिला उठे। ये बोतान तराश रही हो मेरे ऊपर। दुखती रख पकड़ी है ना, इसीलिए इतना तड़प रहे हैं। उल्फत, तुम मुझे तकलीफ पहुंचा रही हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अपनी तंजिया बातों से तुम बच्चों को तकलीफ पहुंचाती रही हो। क्या क्या? मैं तकलीफ पहुंचाती रही हूं आपके लाडलों को? जी हाँ। अब कह दो कि ये भी झूठ है कि तुम कल शाम असीस के साथ उसकी मां के बारे में तंजिया बातें नहीं कर रही थी। बोलो बोलो ना आप। मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती। किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती। मैं जा रही हूं। कहां जा रही हो? अपने घर। मुझे पता था जलील साहब के एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा। मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूं। उनको मजीद उलझन में डालने के लिए। ये आपकी गलत फहमी है। मैं उन्हें किसी उलझन में नहीं डालूंगी। क्यों कर रही हो बेवकूफी? क्या करोगी वहां जाकर? मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, इसीलिए मैंने वापसी के लिए कश्ती किनारे से लगा कर रखी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप ये मत समझिए कि मैं बेदस्तोपा हूं। मेरे पैरों के नीचे जमीन भी मौजूद है और सर पर साइबान भी तना है। मैंने आपके हुक्म की तामील में जॉब से इस्तीफा नहीं दिया। आज भी अपने पैरों पे खड़ी हूं।